जय श्री कृष्ण। कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। अधर्म का मित्र जो कली है और उसने लोगों की जो बुद्धि को विकृत बना दिया है, लेकिन मैं जब श्री राधा वृंदावन में आया वहां एक कौतुक देखा। नारद जी सनत कुमार से कह रहे हैं कि जब वृंदावन धाम में गया तो कौतुक देखा। एक युवती के पास दो पुरुष मूर्छे पड़े हुए हैं। वह स्त्री चारों ओर देख रही है। उसने मुझे बुलाया। मैं उस माता के पास गया और उस माता का नाम था भक्ति माता। उसके बगल में ही जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे वे ज्ञान और वैराग्य थे। भक्ति के पास ज्ञान और वैराग्य जो पड़े हुए थे मूर्छित अवस्था में। महाराज वो कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े बन गए थे। कलयुग का इतना प्रभाव भयंकर है। मैंने उन दोनों ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करने के लिए, मैंने उन दोनों को बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। वेदादि का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब एक आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो उसके लिए सत्कर्म करो। मैं आप लोगों को शरण में आया हूँ। आप सब महापुरुष हैं। मेरे अनंत जन्मों के भाग्योदय से मुझे आपका दर्शन हुआ है। पहली बात तो यह है कि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो, और दूसरी की भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो। और तीसरी बात है आकाशवाणी के सत्कर्म के बारे में जो कहा था, वो आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है, इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। सत्कर्मा सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ अस्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापः स तू गीता सुकादि। देखो नारद, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का और भक्ति देवी के कष्ट को निवृत्त करने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो साधन है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के द्वारा सप्ताह प्रवचन, एक सप्ताह का श्रीमद् भागवत ज्ञान एक सप्ताह का जो है। नारद जी बोले, लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया है, वेदांत का पाठ किया है। वेद वेदांत के पाठ से यदि कोई असर नहीं हुआ तो केवल भागवत से क्या होगा। सनत कुमार बोले, वेद वृक्ष है और भागवत उसका फल है। वेद जो है वृक्ष है और वृक्ष में जो है फल जो है श्रीमद् भागवत है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के फल कभी होता है क्या? वृक्ष है जब नहीं रहेगा तो उसमें से फल कहां से आएगा? और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में कहां होता है? रस तो वृक्ष की जड़ से ही आता है। इसलिए श्री वेद और वेदांत का जो स्मरण, इसलिए जो वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही तो श्रीमद् भागवत है। नारद जी ने पूछा कि हम कथा कहाँ करें। सनत कुमार ने उनसे कहा
कि हरिद्वार में करो। गंगा जी का एक सुंदर तट है आनंद, वहां व्यास मंच लगाया और व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन थे। क्योंकि भागवत को कराने वाले नारद जी विरक्त हैं। यदि वह गृहस्थ हैं तो भागवत की कथा पत्नी पत्नी सहित बैठकर सुननी चाहिए। और ये नियम है कि हर कार्य में पत्नी को बाएं तरफ बिठाते हैं, लेकिन भागवत का कथा श्रवण में और पूजा में पत्नी को दाएं तरफ बैठाया जाता है। पत्नी का अधिकार यज्ञ में दाहिनी ओर हो जाता है। लेकिन जब महात्मा जी कथा कराएं तो वे पत्नी कहां से लाए? इसलिए नारद जी अकेले बैठे हैं और 3 आसन सामने बिठा दिए हैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए, और कहा कि हे भक्ति माता, आप आओ, आपके कष्ट और निवृत्ति के लिए हम भागवत कथा सुना रहे हैं। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ आई और नारद जी जजमान बन गए, मुख्य श्रोता बन गए, तुलसी देवी का स्थापना किया। अब धीरे धीरे हजारों संत की भीड़ लगने लगी। सनत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं। आनंद की बात, संत महात्मा ज्ञानी मुनिंद्रों का आगमन होने लगा। कुंभ जैसा वातावरण बन गया। सनत कुमार जी भागवत का व्याख्यान करने लगे। भक्ति ज्ञान और वैराग आकर आसन पर आसीन हो गए। सनत कुमार जी महाराज ने बड़े सुंदर व्याख्यान, बड़ी सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शास्त्रों के बारे में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। मन में शंका को बिठाकर रखना अपराध है। इसलिए मन में शंका आए तो उसे तुरंत नोट करो, और जब कथा विश्राम लेवे और जब भी समय उचित लगे तो व्यास जी से उस शंका का समाधान करो। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। बीच कथा के बीच में जो है टोकना, बीच कथा के बीच में वार्तालाप करना एक अपराध है। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं और भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर विराजमान है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहे। नारद जी ने सनत कुमार को कहा, मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं? सनत कुमार जी बोले, पूछिए। नारद जी ने पूछा, यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत श्रवण कर मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य नहीं। यदि कोई ज्ञानी पुरुष भागवत श्रवण कर मोक्ष को प्राप्त करता है तो आश्चर्य नहीं, परंतु क्या किसी पापी व्यक्ति को भागवत सुनाकर ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गमा ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गर्गा। काट दो, करो। उसको मुक्ति दिलाई जा सकती है। सनत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः शब्दाः यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार पापायण, जिसके मनोवृत्तियां बनी रही क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, ऐसे दुराचारी पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन तक यदि भागवत कथा सुन ले,
मात्र 7 दिन तक यदि भागवत कथा मन से सुन ले तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जिसका जीवन सत्य से हीन है, जो सत्य संभाषण नहीं करता, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न है। वर्ण संकर पद्धति का मतलब है माँ किसी बिरादरी की और पिता किसी दूसरी बिरादरी का। ऐसे परिस्थिति से भी जो व्यक्ति उत्पन्न है, 5 प्रकार के उग्र पापों में जिसकी प्रवृत्ति रही है, वे भी 7 दिन का, मात्र 7 दिन का भागवत सुन ले तो उसका मन पवित्र हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिसने जीवन प्रयत्न पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते उसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद यदि भूत प्रेत पिशाच भी बन जाए, उसके नाम से ही हम भगवत करवाएं तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है और वो मुक्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत में इतनी असीम कृपा है। नारद जी बोले, महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि जीवन प्रयत्न पाप कर्म करने वाला व्यक्ति अब मरने के बाद भूत प्रेत बनने के पश्चात, जीवन प्रयत्न पाप कर्म करने वाला व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनने के पश्चात भागवत सुनकर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। नारद जी को सनत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई और उस कथा का वर्णन करते हैं नारद कैसे कैसे प्रेतात्मा व्यक्ति भी भागवत को सुनकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन्मुतम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्र नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी सभांत लोग उसमें वास करते। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते हैं जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का शाब्दिक भाव होता है आत्मा में देवत्व। आत्मा में देवत्व का जिसने दर्शन किया वो आत्मदेव है। पंडित जी बहुत सुशील हैं, परिमित भाषी हैं, मितव्ययी हैं, कर्मकांड में बड़े प्रवीण हैं। यद्यपि वृत्ति थोड़ी लोभमयी है, बाकी उनमें सब सद्गुण है। लेकिन जैसे सद्गुण संपन्न पंडित आत्मदेव हैं, बिल्कुल उसके विपरीत उनकी भार्या है। नाम भी बड़ा विचित्र है, धुंधली देवी। जैसा नाम वैसा ही गुण है। यथा नाम तथा गुण। ये जो धुंधली देवी है उनमें एक बहुत बड़ी भारी विशेषता है और ये विशेषता उसी नारी पर आ सकती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। धुंधली देवी में विशेषता क्या है कि पति तो जाते हैं बेचारे पूजा पाठ कराने के लिए, यजमानों के घर शाम को लौट कर आते हैं। दिन भर पत्नी का ही साम्राज्य रहता है घर पर। कभी पड़ोसियों से झगड़ा कर लेना, कभी सामने वाले से मनोरंजन कर लेना, ये उनका रोज का धर्म है। बड़ी कर्कश वाणी है, बोलती है तो लगता है कि मिर्च छिड़क रही है। लेकिन सायंकाल पंडित जी जैसे ही घर लौटकर आते हैं, द्वार पर हाथ जोड़कर ऐसा स्वागत करते हैं मानो सती अनसुईया जी के बाद उन्हीं का नंबर है। और ये विशेषता सब में नहीं हुआ करती है। बनावटी प्रेम बहुत आता है। बंगाल में कहावत आती है, बंगाल में एक कहावत आती है कि अति भक्ति चोरर लक्षण। कोई ज्यादा बनावटी भक्ति दिखावे तो समझो ये अंदर में गड़बड़ी है।
ये अंदर ही घोटाला है। जो ज़्यादा बनावटी प्रेम दिखावे, ज़्यादा बनावटी बातें करे, तो समझो वो बदमाश है। ये शास्त्र की बात है। परमात्मा को बनावटीपन अच्छा नहीं लगता है। निर्मल मन जन सो होई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं कि तुम दिखावा मत करो। तुम जो बनावटीपन करते हो, ऊपर से कहते हो नमस्कार और मन में सोचते हो कि मेरी गली में आओ तो दिखाऊंगा। ये बनावटी मेरे गोविंद जी को अच्छा नहीं लगता है। वो तो कहते हैं निर्मल मन बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ तो मन शुद्ध होगा। धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं, और पति के सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़े होती है। इसलिए पति की दृष्टि में तो पत्नी के प्रति आदर है। एक और बात, पंडित जी के घर धन की जो कमी नहीं है, लेकिन बेटा नहीं है। तुलसी स्थापना तो हर हिंदू के घर में होना ही चाहिए। उसके घर में भी तुलसी जी है, लेकिन पता नहीं क्यों तुलसी जी कभी हरी नहीं होती है। हर समय पत्ते सूखे ही रहते हैं। पंडित जी के घर में गौ पूजा भी होती है, लेकिन वो बांझ हो गई है। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचारने लगे कि क्या बताऊं, तुलसी जी को रोज जल देता हूं, अपने हाथ से फिर भी सूख जाती है। मेरा गाय को 6 वर्ष हो गए, ये बांझ हो गई, बच्चा बच्चिया कुछ भी नहीं। और पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। बढ़िया पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। ज़्यादा बढ़िया कहीं मिल जाए तो उसको उखाड़ कर ही माने। अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ और कहने लगे कि क्यों जी, तुम्हारे घर तुलसी दल का बिरवा है, ये सूख क्यों जाती है? पंडित जी बोले क्या बताऊं, पानी तो रोज देता हूं, फिर भी सूख जाती है। मालूम नहीं। अच्छा, तुम्हारे घर एक गाय है, हम 7 वर्ष से देख रहे हैं, बच्चा कुछ भी नहीं हुआ। क्या मालूम भैया, सेवा तो रोज करता है। अब देखो पड़ोसियों ने क्या कहना शुरू किया। बोले तुम्हारे घर बेटा नहीं है ना, इसी पाप की वजह से गौ बांझ हो गई। बोले तुम्हारे घर बेटा नहीं है ना, इसी पाप की वजह से गौ बांझ हो गई। ये देवता तुमसे खुश नहीं है, पितर तुमसे खुश नहीं है। इसे भ्रम में डाल दिया पंडित जी को। अब पितर की बात आई तो पितर जो हमारे पूर्वज जो हैं, पितृलोक में जो पितृदेव हैं, यदि पितृदेव आपके खुश नहीं रहेंगे तो आपके जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां, नाना प्रकार के व्यवधान आएंगे। यदि आपके पितृदेव खुश हैं, आपके घर में हर समय खुशहाली ही रहेगी। और यदि आपके पितृदेव नाराज हैं तो आपके घर में अशांति ही बनी रहेगी। पितर तुमसे खुश नहीं है, ऐसे भ्रम में डाल दिया पंडित जी को। एक दिन तो ये विद्वान ब्राह्मण घर बैठे बैठे रोने लगा। मैंने पाप कर्म किया है, इसलिए मेरे पुत्र नहीं, इसलिए मेरी गौ बांझ हो गई और घर छोड़कर वन में चले गए। 4-5 दिन हो गए वन में गए। वन में बैठे बैठे पंडित जी रुदन करते हैं, जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान मुझे नहीं मिलेगा मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा। कोई संत उधर से जा रहे थे। ये चेहरा होता है, एक कैमरा होता है। आप दुख में रहिएगा तो आपका चेहरे पर जो है दुख जैसी आपका चेहरा हो जाएगा। आप प्रसन्न रहेगा तो आपका चेहरा प्रसन्न रहेगा। आदमी कितना मूर्ख है, कितना बुद्धिमान है, कितना नासमझ है, कितना धनवान है, कितना निर्धन है, कितना सच्चा और कितना बनावटी है, ये प्रत्येक आदमी के चेहरे पर लिखा रहता है। कहीं
घूमने की जरूरत नहीं है। और ये समझने में 1.5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। पंडित जी वहाँ पड़े पड़े रो रहे थे। उधर से एक संत निकल कर जा रहे थे। महात्मा जी ने देखा और देखकर समझ गए कि ये विद्वान ब्राह्मण है लेकिन दुखी है। पास में आकर संत ने बड़े स्नेह से पूछा, कथम दोहिषि विप्रात्वं काते चिंता बलीयसी बदा त्वं सत्वरं मह्यां स्वस्वय दुखस्य कारणम। पंडित जी आप रोते क्यों हैं? आप तो कोई बहुत बड़े कर्मकांड के विद्वान मालूम पड़ते हैं। क्या तकलीफ है? आप क्यों रो रहे हैं? आपको मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। पंडित जी के चरणों में गिर कर बोले, क्या बताऊं? मैंने जो पाप कर्म किया है उसे भोग रहा हूं। पंडित जी गोड़ पकड़कर रोने लगे, रुदन करने लगे, क्या बताऊं? मैंने जो पाप कर्म किया है उसे भोग रहा हूं। मेरे द्वारा दी हुई चीज देवता पितर स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे घर गौ बांझ हो गई है, तुलसी बिरवा सूख गया क्योंकि मेरे घर पुत्र नहीं है। इसी पाप की वजह से यह सब हुआ है। मेरे निश्चय कर लिया, जब तक पुत्र प्राप्ति का वर नहीं मिलता लौटकर घर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। यही महात्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको समझाते हुए बोले, आगे कथा कल होगी। जय श्री कृष्ण।